हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन आई अर्थात मानव नेत्र से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 MCQs। जी हाँ दोस्तों, मानव नेत्र एक ऐसा एक टॉपिक है, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम में बैठे, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, टीचिंग एग्जाम में, किसी भी तरह के एग्जाम में बैठे, आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं मानव नेत्र से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम आंखों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इसके अध्ययन के बारे में पता होना चाहिए कि आंखों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों के अध्ययन को कहा जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है। पूछा जा रहा है दोस्तों, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का वह किस भाग पर बनता है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, दृष्टि पटल। इसे ही हम कहते हैं रेटिना। रेटिना पर हमारे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता है, तो ये दृष्टि पटल अर्थात रेटिना में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का दूर बिंदु अर्थात मानव कितनी दूर तक स्पष्ट देख सकता है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं बोला गया दोस्तों, यहाँ पर बोला गया कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। अनंत तक मनुष्य के देख सकता है। किंतु देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब न्यूनतम दूरी की बात की जाती है कि सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। इसका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 25 सेंटीमीटर बोलें, 250 मिलीमीटर बोलें या फिर 0.25 मीटर बोलें, ये तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन इसलिए सही होंगे क्योंकि अलग अलग पैमाने में अलग अलग जो स्केल होती हैं उसमें ये तीनों ही मेजरमेंट किए गए हैं। तो या तो 0.25 मीटर बोल दिए, 250 मिलीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी की बात करते हैं स्पष्ट दृष्टि के लिए, तो 25 सेंटीमीटर हो जाती है। वहीं अगर हम दूर बिंदु की, मानव नेत्र की दूर बिंदु की बात करते हैं तो वह अनंत पर हो जाती है। दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है, मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल का होता है। ये भी आजकल दोस्तों एग्जाम में बहुत ट्रेंड कर रहा है ये क्वेश्चन कि मानव नेत्र कितने मेगापिक्सल का होता है। दोस्तों मानव नेत्र जो होता है 576, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 576 मेगापिक्सल का होता है मानव नेत्र। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग के जैसे कार्य करता है। आँख का जो रेटिना होता है दोस्तों, दृष्टिपटल, वह कैमरे के किस भाग की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आँख का रेटिना है वो फिल्म की तरह, जो पहले ही रील चलती थी, फिल्म चलती थी, उसकी तरह कार्य करता है। कैमरे में जिस तरह से पहले हम रील फिल्म डाला करते थे, उसी तरह ही आँख का जो रेटिना है कैमरे के फिल्म की तरह कार्य करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आँख के किस भाग की सहायता से आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश को हम परिचारिका के द्वारा घटा या बढ़ा सकते हैं। परिचारिका के द्वारा हम प्रकाश के परिणाम को घटाते और बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 8th क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को हम क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो मानव नेत्र है, जो सामान्य मानव नेत्र है, वो अपनी फोकस दूरी को बदलकर अपने दूर या पास की वस्तुओं को देखने की क्षमता रखता है। तो इस क्षमता को हम कहते हैं समंजन क्षमता। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर है समंजन क्षमता। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। एक ऐसा दोष जिसमें हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को ही हम दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, जी हाँ दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया इसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का ही दूसरा नाम है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। जो जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं उस नेत्र दोष को हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष अर्थात मायोपिया। मायोपिया इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों दूरदृष्टि। जो यदि हम निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं तो उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। उसके विपरीत अगर हम दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं तो वहाँ पर निकट दृष्टि दोष होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा नेत्र दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष। देखिए दोस्तों, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है यदि वह अधिक हो जाती है तो वहाँ पर दूरदृष्टि दोष हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो वहाँ पर निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दोनों ही अपोजिट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह बनता है? नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह किस तरह का बनता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है हमारे नेत्र लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष दोस्तों ये कौन सा दृष्टि दोष है? ये एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें दोस्तों ना तो पास की ही वस्तुएं स्पष्ट रूप से नजर आती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नजर आती हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। बाईफोकल लेंस अर्थात द्विफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है पीड़ित व्यक्ति के उपचार में, जिसमें जरा दृष्टि दोष हम कहते हैं और इसमें बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विभिन्न ने दूरी की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए, विभिन्न दूरी की वस्तुओं को फोकस करने के लिए आंखों के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? किसके द्वारा परिवर्तित होती है? देखिए दोस्तों, यदि 3-4 वस्तुएं रखी हैं और वो अलग अलग दूरी पर रखी होती हैं तो उन पर फोकस जमाने के लिए आंखों के लेंस की दूरी को फोकस बनाने के लिए किस तरह के पेशियों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों सिलियरी पेशियों का उपयोग किया जाता है। सिलियरी पेशियाँ क्या होती हैं? सिलियरी पेशियों के द्वारा ही जो आँख है हमारी वो टिकी रहती है। सिलियरी पेशियाँ ही हमारी आँख को पकड़कर रखती हैं। तो जो फोकस दूरी का समंजन है दोस्तों वो सिलियरी पेशियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि किस तरह से सिलियरी पेशियाँ जो हैं हमारे लेंसेज को अपने अपने अंदर एक पकड़कर एक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। तो ये सिलियरी पेशियाँ हैं जिसके द्वारा लेंस अपनी जगह पर स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या होगा दोस्तों? ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखेंगी और ना ही दूर की। यही समंजन क्षमता कहलाती है जिसके कारण जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? देखिए दोस्तों, मानव नेत्र में क्या होता है, जिस जिस तरह से ये मानव नेत्र है और जो लेंस है हमारा, जो रेटिना है हमारा, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। तो किस दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनना शुरू हो जाता है? जो आगे बनने शुरू हो जाता है तो इसमें यहाँ पर हमारा जो है निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में दोस्तों जो है प्रतिबिंब वो रेटिना पर ना बनकर उस वस्तु प्रतिबिंब जो है रेटिना से आगे बनने लगता है। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष हो जाता है। यही प्रतिबिंब अगर दोस्तों रेटिना के पीछे बनने लगे, रेटिना के पीछे यही प्रतिबिंब बनने लगे तो वहाँ पर दूर दृष्टि दोष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? व्यक्ति में जो है दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस अर्थात कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में यूज़ किया जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की बात करें तो वहाँ पर अवतल लेंस या फिर कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? किस दोष में नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस है वह धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में जो होती है दोस्तों रेटिना के सामने एक सफ़ेद झिल्ली बन जाती है जिससे जो लेंस है वह हमारा धुंधला पड़ जाता है। इसे ही मोतियाबिंद का, इसे ऑपरेशन के द्वारा नॉर्मली दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेत्र लेंस किस तरह व्यवहार करता है? हमारा जो नेत्र लेंस है वह किस तरह व्यवहार करता है दोस्तों? तो यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेत्र लेंस हमारा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक का व्यास जो होता है दोस्तों, यह 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अधिक या कम प्रकाश में प्यूपिल, जिसे हम पुतली कहते हैं, का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो पीपल पुतली का जो आकार है वह आइरिस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसा कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि जब तेज प्रकाश आता है तो हमारी पुतलियों का जो आकार है वह सिकुड़ जाता है या फैल जाता है। तो दोस्तों, जब हमारे आंखों में तेज प्रकाश पड़ता है तो पुतलियों का आकार सिकुड़ जाता है, ताकि वह कोशिश करता है, आइरिस कोशिश करता है कि जो पुतली पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश ना पड़े, इसलिए वह पुतलियों का आकार कम कर देता है। वहीं पर अगर हम कम प्रकाश की बात करें तो कम प्रकाश में पुतलियों का आकार जो आइरिस के द्वारा बढ़ा लिया जाता है, ताकि अधिक से अधिक प्रकाश पुतली पर पड़े और वस्तुएं ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई दें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेत्रदान के समय नेत्र का कौन सा भाग दान भी दिया जाता है? बहुत ही फेमस और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये एग्जाम में कि नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कॉर्निया। कॉर्निया जो है, जो नेत्रदान हम लोग करते हैं उसमें कॉर्निया, मानव नेत्र का कॉर्निया भाग दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं क्या कहलाती है? तो आंखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं दोस्तों, वो ज़ीरोफ्थेल्मिया कहलाती है। ज़ीरोफ्थेल्मिया में आंखों के आंसू सूख जाते हैं। तो दोस्तों, जो ये आंखों के आंसू हैं वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? दोस्तों, आंखों के जो आंसू वो लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, और जो आंखों के आंसू है वो सिलेरी पेशियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। सिलेरी जो पेशी अभी हमने ऊपर समझाया था उसमें उसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो जो ऐसी जो बीमारी जिसमें आंखों के आंसू सूज जाते हैं उसे हम ज़ेरोफ्थेल्मिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धावस्था में होने वाली बीमारी प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? जरा दृष्टि दोष अर्थात प्रेसबायोपिया, जिसमें दोस्तों ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं, तो ऐसे दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस या बाइफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र से आंसू किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, जो आंसू है वो लैक्रिमल ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की आंख में किस परत में रक्त पाया जाता है? तो दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, जो मानव की आंख है वो तीन परतों से मिलकर बनी होती है, स्क्लेरा, रेटिना और कोरॉइड। स्क्लेरा, रेटिना और कोरॉइड तीनों परतों से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों, जो मानव की आंख में आंसू है वो कोरॉइड परत में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा कोरॉइड परत में आंख में रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी लेंस का सूत्र क्या होता है? किसी भी लेंस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए सही है, अर्थात किसी भी लेंस का जो सूत्र होता है वो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ पर जो f है वो फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की ऑब्जेक्ट की दूरी कहलाती है, फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी। तो दोस्तों, ये हमारा लेंस का सूत्र होता है। इसी में अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये किसी भी मिरर या दर्पण का सूत्र बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आंखों की दृष्टि स्थायित्व कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि आंखों की दृष्टि का जो दृष्टि स्थायित्व है वह कितनी देर तक रहता है? वो तो यह होता है 1/16 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के 16वें भाग तक, इतने समय तक दृष्टि स्थायित्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख कितने डिग्री तक देख सकती है? तो मनुष्य की आंखें दोस्तों 150 डिग्री तक देख सकती है। 150 डिग्री तक इसका रोटेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो प्राणी है जिसकी आंख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है? आंख का आकार मस्तिष्क से बड़ा होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की जो आंख का आकार है वह उसके